जान बचा सकते मृत्यु से थे। बचा जी, सकते थे। ये यही बात मेरे भी मन में आई कि अगर इतनी ही कारगर दवा है तो ये काफी लेट हमारे हाथ में आ रही है, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से हिंदुस्तान गुजर गया, काफी लोगों की जान बचा सकते थे। तो डॉक्टर नारंग, बहुत विस्तार से डॉक्टर त्रेहन ने इस दवाई के बारे में समझाया, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई कि इसमें काफी बड़ा डिसीजन जो है वो डॉक्टर के एंड पे आ रहा है, किस मरीज को देना है। और क्योंकि ये शुरुआती वक्त में ही देने पे कारगर होगी, तब डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस व्यक्ति को देनी है और किस व्यक्ति को नहीं देनी है, क्योंकि दवा भी काफी महंगी है, 60,000 रुपए का एक डोज। डॉक्टर नारंग। जी, बिल्कुल जैसा डॉक्टर नरेश ने ऑलरेडी बता दिया है कि जल्दी देने से ही फायदा होगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज का मेन काम है वो रेप्लिकेशन को रोकना है। एक बार अगर शरीर के अंदर वायरल लोड बढ़ गया तो फिर डिजीज सिवियर हो ही जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि समय की बहुत कीमत है कि ठीक समय क्या होगा, उसको कैसे चुना जाए। शुरू के 4 दिन के अंदर जैसे ही सिम्टम्स अभी माइल्ड हों और बढ़ने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त पे अगर इस दवा को यूज किया जाए तो ये काफी कारगर साबित हो सकती है। मेन जो मोर्टेलिटी आती है या जो रोगी सिवियर डिजीज में जाके फिर जान से हाथ गवा बैठते हैं, उसी को प्रिवेंट करने का ये एक जरिया है। उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसी को बचाने के लिए ये मुहिम है कि दवा टाइम से दे दी जाए, ताकि वायरस इतना ज्यादा फैले ही ना शरीर में कि वो अंगों को डैमेज कर सके। मेन जो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लंग्स पे डैमेज आता है। तो लंग्स के डैमेज के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर बाकी शरीर में ऑक्सीजन की कमी से जो डैमेज होता है उससे मरीज की, रोगी की जान भी जा सकती है। तो इस दवा में यही पाया गया है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत कम आती हैं या नहीं भी आती हैं, अगर ये समय से दे दी जाए तो बहुत हद तक सिवियर डिजीज को प्रिवेंट करने में कारगर साबित हुई है अमेरिकी स्टडीज में। यहाँ पे अभी हम लोग अभी बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर नरेश ने ऑलरेडी मेंशन किया कि कुछ स्टडीज मेदांता में भी हो रही हैं। वी आर वेरी होपफुल ऑन दिस ड्रग एंड उम्मीद करते हैं कि ये आगे आने वाले समय में काफी कीमती जानों को बचाने में कारगर सिद्ध होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर अग्रवाल, एक आशंका मन में आती है। हमने अभी रेमडेसिविर की जो हालत देखी बाजार में कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब हुआ और उसके बाद वो मिला नहीं, और उसके बाद कालाबाजारी और ये और सब। अभी एक तो दवाई बहुत महंगी है, रोशे इंडिया ने इसको बनाना शुरू किया है, सिप्ला इसको मार्केट कर रही है। क्या हमारे पास सफिशिएंट डोजेज हैं? क्या ये इजीली ओवर द काउंटर मिलती है अगर डॉक्टर लिख दे? कैसे आएगी ड्रग, कितनी सप्लाई, क्या थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा एक बार फिर परेशान करती हैं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो कि डॉक्टर साहब ने नहीं बोली। जी। इसकी जो आज जैसे कि डॉक्टर नरेश ने बताया कि इसमें 2 एंटीबॉडीज हैं, राइट, और वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं जो कि वायरस को, उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि नेजल सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं नाक के अंदर, उसकी वो बाइंडिंग को रोकती है। तो बेसिकली ये जो दवा है, ये जो एंटीबॉडी की कॉकटेल है, ये वायरस को नेजल सेल से बाइंड नहीं होने देती है। अब इसमें जो कैच है वो आप सुनिए। इसकी जो डोज की जो मैं बात कर रहा था, तो जो वायल्स बन के आई हैं अमेरिका से, रॉश से, उसमें जो पैक है वो 2 वायल्स का पैक है। उसमें हर एक वायल में 1200 मिलीग्राम की डोज है, परंतु एक व्यक्ति को 600 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम माने कि हाफ बॉटल देनी है। तो हाफ बॉटल आपकी बच जाएगी फॉर यूज इन द सेकंड पेशेंट। और वो जब एक बार आप मल्टी डोज वायल उसको बोल सकते हैं, खोल देते हैं, तो उसको 36 से 48 घंटे में यूज हो जाना चाहिए, वरना वो जो खुली हुई वायल्स हैं वो बेकार हो जाएंगी। इस दवाई को देने के लिए लगभग 1 घंटे की वक्त चाहिए, क्योंकि इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है और बाय एंड लार्ज ये काफी सेफ समझा जाता है। रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स बहुत लिमिटेड या ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, जिसमें कि कोई थोड़ा ठंड लगना या बुखार होना, जिसको कि हम एंटीहिस्टामिन, एविल या ऐसी दवाई दे के हम रोकथाम उसकी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दवा है ये वायरस को नेजल सेल से बाइंड नहीं होने देती, जो कि हमारे शरीर में घुसने का एक द्वार है। तो उसने उसको बाइंड कर दिया वहां पे, और बाइंड की वजह से वो सेल में नहीं घुस पाएगी, तो आपका वायरल लोड शरीर में नहीं बढ़ेगा। और जैसा कि डॉक्टर नरेश ने बताया कि ये चीज पहले 7 या 8 दिनों में होती है। तो ये बेसिकली ये हुआ कि एक घर में पति पत्नी को हो गया,
तो उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, उनको 2-1 दिन से बुखार चल रहा था, तो ये एक अप्रोप्रिएट इंडिकेशन है फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज। वो ऑक्सीजन पे नहीं होने चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन पे हैं तो फिर ये चीज लेट हो चुकी है, इस दवा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। तो देखिए, दवा की कॉस्ट जरूर है, 60,000 है। अमेरिका में ये लगभग देखिए नवंबर से या उससे पहले से भी इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास अब मई में आई है। तो एक तो आई थिंक बेसिकली ये जी जान को बचाने में कामयाब होने की उम्मीद 70 से 80% है, जैसे कि आपको अभी बताया गया। राइट। तो डॉक्टर त्रेयन, देखिए, जान की तो कोई कीमत है नहीं। हमने देखा कि बहुत लोगों ने, भले ही वो किसी भी दशा में थे, रेमडेसिविर के लिए बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन मैं आपका ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कंपनियों से गुजारिश की, एक अपील की कि इस दवा की कॉस्ट को कम कीजिए। तो क्या ऐसा संभव है कि आने वाले वक्त में इस दवा की कॉस्ट हम कुछ, चाहे सब्सिडी जोड़ ले या सरकारी मदद, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन इतनी हो जाए कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अभी तो ये बहुतों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है सर। तो ये बताने से पहले मैं एक बात और ऐड कर दूं जी, कि इसके 2 रूट हैं इस दवाई को देने के, इस कॉकटेल को देने के। एक तो इंट्रावीनस है जो 15 मिनट के अंदर देते हैं और 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर दूसरा रूट जो है वो सबक्यूटेनियस है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं स्किन के अंदर, ये उस रूट से भी दी जा सकती है। ये इंडिया में अप्रूव्ड है। सो अगर जो किसी को कोई हिचकिचाहट होती है इंट्रावीनस लेने में, तो ये इक्वली इफेक्टिव है। वो 4 छोटे-छोटे डोजेज में डिवाइड करके इसको अंडर द स्किन भी दिया जा सकता है। दूसरी बात आपने कॉस्ट की करी, जो कॉस्ट का ये ऐसा है कि ये जरूर कॉस्ट ज्यादा है। कंपनी का कहना है आज के दिन कि अगर जो आप हॉस्पिटलाइजेशन से मुक्ति मिल जाए पेशेंट को, तो ये कॉस्ट बहुत कम है उसके हिसाब से। और हम आने वाले टाइम में जब इसकी इस्तेमाल बढ़ जाएगा और हमारी कंपनी जिसने बहुत सारा पैसा खर्चा इसको रिसर्च करके बनाने में, वो थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगी, तो हम जरूरी इसकी कॉस्ट कम करेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे इसकी यूसेज बढ़ती जाएगी तो कंपनी इसको जरूर कम करेगी। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि हमने कहा कि भाई 60,000 तो ठीक है, आपने बता दिया जैसे, पर गरीबों के लिए जो नहीं 60,000 भी नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ डोजेस फ्री दिए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जिन लोगों को जरूरत है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनको दिया जाए। तो ये दोनों स्ट्रीम खुल गई है और आने वाले टाइम में बहुत उम्मीद रखता हूं कि इसकी प्राइस कम होगी। राइट जी, तो ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है तुरंत। डॉक्टर अग्रवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्विकली आप कह दें ताकि मैं ब्रेक लूं, कुछ और सवाल भी होंगे फिर। हाँ, मेरे अभी एक मित्र हैं हरियाणा में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा में लगभग 100 डोजेज डिस्पेंसरीज में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। और एक पॉइंट फिर मैं आप वापस आएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा बात। चलिए ठीक है, बढ़िया है कि सर इसमें 100 डोजेस फ्री की बात हुई है। हो सकता है सरकार की तरफ से धीरे धीरे बढ़े अभी, क्योंकि दवा हमारे तीनों ही डॉक्टर कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। वक्त पे दे दी जाए तो कोमॉर्बिड पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है, इससे बड़ा और कुछ बात नहीं हो सकती। जैसा हमने कहा कि शायद अगर ऐसा था तो थोड़ा लेट हो गया ये हमारे हाथ में आते आते, लेकिन अब आ गई है, अब बहुतों की जान बच जाएगी। बस एक कॉस्ट फैक्टर इसमें है, तो शायद जैसा हमने सुना कि मुफ्त में भी दिया जा रहा है और सरकार उसके लिए कुछ प्रबंध जरूर करेगी। एनीवेज, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा डीआरडीओ की दवा पे भी होगी और कुछ 2-3 सवाल और जो उठ के आ गए, जैसे कॉकटेल वैक्सीन की भी बात आ गई कि क्या 2 तरह की वैक्सीन लगा सकते हैं, हमारे डॉक्टर पैनल से पूछेंगे उसमें क्या सही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसके लिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप्ट रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी